छत्तीसगढ़ में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा ने विधानसभा घेराव करने का प्रयास किया, लेकिन बीच में ही पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर कार्यकर्ताओं को रोक लिया। इसके बाद पुलिस और भाजपाइयों के बीच झूमाझटकी की नौबत आ गई। आपको बता दें कि हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करने निकले थे। हालांकि पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक लिया। इस दौरान प्रदर्शनकारी जमकर नारेबाजी करते नजर आए। बताया जा रहा है कि कुछ कार्यकर्ताओं को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। छत्तीसगढ़ में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा ने विधानसभा घेराव करने का प्रयास किया, लेकिन बीच में ही पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर कार्यकर्ताओं को रोक लिया। इसके बाद पुलिस और भाजपाइयों के बीच झूमाझटकी की नौबत आ गई। आपको बता दें कि हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करने निकले थे। हालांकि पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक लिया। इस दौरान प्रदर्शनकारी जमकर नारेबाजी करते नजर आए। बताया जा रहा है कि कुछ कार्यकर्ताओं को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से राजधानी रायपुर में भाजपा ने बड़ा मोर्चा खोल दिया है। विधानसभा घेराव करने के लिए निकले हुए हैं। ये राजधानी रायपुर के लोधीपारा चौक है। देख सकते हैं कितने बड़े, लगभग हजारों के तादाद में यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। देख सकते हमारे साथ मिनल चौबे जी, उन्हीं से जानते हैं क्या प्रदर्शन है, आप लोग कैसे प्रदर्शन। देखिए, शहर में आज कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। गुंडे, बदमाश, मवाली, चाकूबाज, इन्हीं लोगों का पूरे शहर में इन्हीं लोगों से लोग डर रहे हैं। आज हम शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर भूपेश बघेल के सरकार के विरुद्ध और सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन करने आए हैं। मगर भूपेश बघेल के संरक्षण में यहाँ जो महिला पुरुष है वो लगातार हम लोगों से दुर्व्यवहार कर रही है। हमको अपनी बातों को कहने नहीं दिया जा रहा है। हम चुपचाप खड़े हैं, हमारी महिला बहनें शांति से खड़े हैं। उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है, उनको ढकेला जा रहा है, उनके ऊपर से लोग गुजरते हुए जा रहे हैं। मगर ये जो है वो स्वयं भी एक महिला है, मगर महिला भी महिलाओं का दर्द नहीं समझ रहे हैं। आने वाले समय में जनता के साथ मिलकर हम इस भूपेश बघेल की अत्याचारी सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंकें। इस प्रदर्शन से क्या हल निकलने वाला है? देखिए, प्रदेश में उनकी सरकार है, मगर जब तक हम जनता के साथ मिलकर उनका ध्यान आकर्षण नहीं करेंगे, उनका जो इस प्रकार की जो हरकत है, इस प्रकार की जो काल प्रणाली है, वो लगातार बढ़ते जाएगी। कल एक नाबालिग लड़की एक लड़के को रास्ते में सरेआम चाकू मार देती है। कम से कम भूपेश बघेल जागे, जनता की आवाज से जागे कि वो जो नशाबंदी का वादा करके सरकार में आई है और नशाबंदी नहीं कर रही है, उसका कितना दुष्परिणाम शहर में देखने को मिल रहा है। बार बार ये जो राजनीति करने वाले लोग हैं, इनको जनता की जान से कोई मतलब नहीं है। हम इनको कुंभकर्णी नींद में जो सोए हैं और शहर में जो अत्याचार मचा के रखे हैं, सिवाय भ्रष्टाचार और अपनी जेब भरने के अलावा इस सरकार का कोई काम नहीं है। महिला बहनों की इनको कोई चिंता नहीं है। हम बार बार इसी प्रकार का प्रदर्शन करेंगे, चाहे हम पे कितना भी अत्याचार हो, चाहे कितना भी पुलिस हम पे लाठीचार्ज करे, चाहे महिला पुलिस हमको कितना भी ढकेले। आज नहीं तो कल इनको जागना पड़ेगा। इनकी आत्मा को हम जगाने के लिए यहाँ पर आए हैं। जाहिर सी बात है, मिनल चौबे ने बताया कि जिस तरीके से अपराध राजधानी रायपुर में बढ़ रहा है, उसको लेकर एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। कुछ लोगों से और बातचीत करना चाहेंगे। जिस तरीके से देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ बैरिकेड भी तोड़ दिए गए हैं। यहाँ पुलिस टीम लगभग 500 के तादाद में, लगभग 1500 के तादाद में लगी हुई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर हम कुछ लोगों से और बात करना चाहेंगे। बिगड़ती कानून व्यवस्था के कारण शराबखोरी हो रहा है, जगह जगह पर मारपीट, लूटपाट और चाकूबाजी। कल परसों की घटना चाकूबाजी भी हुई है। इसी कारण यहाँ बिगड़ती पुलिस वालों से परेशान होकर हम लोग प्रदर्शन करने कहाँ निकले हैं आप लोग? विधानसभा घेराव कर रहे हैं हम लोग। क्या इस प्रदर्शन से कुछ हल निकलने वाला है? सरकार कुछ चाहेगी क्या? अब वो भूपेश सरकार के ऊपर है कि वो अपना वादा, जैसे वादा खिलाफी किए हैं, है ना, तो इस बार करते हैं कि नहीं, हमारे प्रदर्शन में कुछ उनका असर होता है कि नहीं, देखा जाएगा। अगर नहीं होता है, जाहिर सी बात है, आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस टीम लगातार बैरिकेड तोड़ दिए गए हैं। लेकिन देखिए, पुलिस की टीम जो लगातार, आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस खेदार रही है। यहाँ प्रदर्शन करने में भी ये बहुत ज़्यादा ही प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं भीड़ के काफिला बहुत ज़्यादा है, लगभग हजारों के तादाद में भीड़ की काफिला है। यहाँ मोर्चा खोल दिया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ झूमा झपटी देखने को मिल रहा है। महिला पुलिस टीम है, यहाँ पर महिलाएं हैं, लगातार भूपेश बघेल के नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। भूपेश बघेल मुर्दाबाद कह रहे हैं, लेकिन कानून व्यवस्था अभी तक ठप नजर आ रहा है। इन लोगों का कहना है किस तरीके से आगे की रणनीति होगी, इसको लेकर लगातार देख सकते हैं। यहाँ पर बड़े पैमाने पर पुलिस टीम लगाई गई है। बड़े पैमाने में पुलिस टीम लगाकर बैरिकेड तोड़ने का प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ कुछ लोग हैं, भाजपा कार्यकर्ता, सुनिए जानते हैं किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ को जो हत्यारों का प्रदेश बनाया जा रहा है, सरेआम चाकूबाजी, सरेआम नशे,
ये सब चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है छत्तीसगढ़ को सरकार की तरफ को। इस चीज़ को लेते हुए विधानसभा को घेराव किया जा रहा है। जैसे कि आज जंगी प्रदर्शन है हमारे भाजपा युवा मोर्चा और भाजपा की ओर से, हम लोग नेतृत्व कर रहे हैं, हम लोग विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। आने वाले अगर अभी तक सबक नहीं सीखा गया प्रदेश में, अगर किसी भी चीज़ को अगर प्रदेश में अब नहीं किया गया, अगर अब कोई संरक्षण नहीं लिया गया, कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो इससे भी बड़े बड़े प्रदर्शन अभी बाकी हैं। अभी हम बेरोजगार भत्ता लेके अभी मुख्यमंत्री निवास का भी घेराव करना है। अभी सरदार को जंगी प्रदर्शन और बहुत सारी जंगी प्रदर्शनों का सामना करना पड़ेगा। और भी हम आज कुछ कार्यकर्ता उन्हीं से जानते हैं किस तरीके से आप लोग किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है मांगे? हमारी मांगे हैं कि इस प्रदेश की सरकार जो जन घोषणा पत्र में वादे किए थे उन वादों के विपरीत जा रही है। इस प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है, भ्रष्टाचार पर किसी प्रकार का लगाम नहीं है। जिस प्रकार के छापे पड़ रहे हैं, जिस प्रकार से अथाह संपत्ति बरामद हो रही है, यहाँ तक कि उनके प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री, दूसरे नंबर के मंत्री ने स्वयं इस सरकार पर आरोप लगाया है, इस सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। क्या कुछ इस प्रदर्शन में हल निकलने वाला है? सरकार इतना बड़ा प्रदर्शन है, क्या कुछ हल निकलेगी इसमें? बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं देगी, शराबबंदी नहीं करेगी, तब तक इस सरकार को चैन से नहीं बचेगी। न्यूज़ प्लस 21 के लिए महेश कुमार साहू, रायपुर।